नमस्कार दोस्तों, कैरेटेक ऑनलाइन की तरफ से आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे ट्रू फॉल्स का तीसरा स्लॉट, यानी 100 टू फॉल्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें से जो तीसरा स्लॉट है अर्थात 25 क्वेश्चन वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि आप सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरह से रीड करिए, उसको पढ़िए, समझिए। प्रैक्टिकल करके हम आपको बता ही रहे हैं, क्योंकि जैसे ट्रू फॉल्स हमने सेकंड स्लॉट शुरू किया वहीं से हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहे हैं। तो इसका फायदा आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी जरूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं जो तीसरा स्लॉट है उसके बारे में कि कैसे हम ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म ऑन अ स्ट्रिंग। इसका अर्थ यह है कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जैसे गुणा, भाग, जोड़, घटाना, इसको हम स्ट्रिंग पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज तो कर सकते हैं लेकिन ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो कहने ये जो आपका ये जो कथन है दोस्तों ये फॉल्स है, ठीक है। आप इसको फॉल्स बिल्कुल मान सकते हैं। अब हम आपको यहां पे बताएंगे कि मैथमेटिकल ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। कैसे, प्रैक्टिकल करके साथ में हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे जैसे मान लीजिए हमने यहां पे कोई भी स्ट्रिंग ली, ठीक है। एक स्ट्रिंग ली हमने, यहां पे हमने लिखा यस इज इक्वल टू, सिंगल या डबल कोट में दोस्तों हम स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। हमने यहां पे लिखा दिस, केवल लिखा दिस, THIS दिस लिखा, ठीक। अब हम इस पर प्लस का साइन, जो प्लस यानी मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस होता है, उसको हम अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए एक और हमने लिखा जिसका नाम है y इज इक्वल टू, हमने सिंगल कोट मार्क में लिखा दैट, THAT दैट। अगर हम इस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो क्या होगा, और अगर हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं तो क्या होगा, आप सामने यहां पे देख लीजिए। तो हमने लिखा C इज इक्वल टू यस प्लस y, ठीक। अब हम प्रिंट करा रहे हैं C को, प्रिंट C। अब हमने इसको रन कराया दोस्तों। अब आप यहां पे देखिए कि जो प्लस का साइन होता है, यहां पर प्लस के साइन ने किया क्या, इन दोनों दिस और दैट को कॉनकैटिनेट किया है, साथ में लिखा है ना कि जोड़ा है। एडिशन यानी सम का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि स्ट्रिंग में हम किसी भी प्रकार का मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं कॉनकैटिनेशन के लिए। ऐसे हम आपको बताते हैं कि आप जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन का भी यूज कर सकते हैं। वो भी कैसे, यहां पे देखिए हमने क्या किया। यहां पे इस विंडो को दोस्तों आप बंद कर सकते हैं, जितनी बार आउटपुट होगा उतनी बार ये खुलेगा। जैसे हमने क्या किया, यहां पे यस मल्टीप्लाई का साइन यूज किया, मल्टीप्लाई बाई 3। तो होगा क्या दोस्तों, ये 3 बार जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 बार ये रिपीट होगा, मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। तो यहां आपने देखा कि कैसे जो है वही दिस, यानी देख अब क्या है, यस में दिस है तो दिस 3 बार रिपीट हो गया, यहां पे इनटू जैसा कोई मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन नहीं हुआ। तो इस स्लाइड से हम लोगों को यह समझ में आया अच्छी तरह से कि कैसे जो है जो हमारा स्ट्रिंग है उससे हम उस पर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते, लेकिन प्लस और मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज कर सकते हैं। तो ये काफी आपका कंफ्यूजिंग सवाल, ऐसा कंफ्यूजिंग टाइप का प्रश्न आ जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आप क्वेश्चन कह रहा है कि पाइथन एज्यूम्स एनी नॉन जीरो एंड नॉन नल वैल्यूज एज ट्रू। दोस्तों ट्रू मतलब होता है, अगर ट्रू की बात करें तो ट्रू मतलब होता है 1, मतलब नॉट जीरो, जीरो नहीं होगा। तो कोई भी वैल्यू चाहे स्ट्रिंग क्यों ना ही हो, अगर कोई वैल्यूज है जो नल के बराबर नहीं है और जीरो नहीं है तो वो सारी वैल्यूज ट्रू होगी। अर्थात नॉन जीरो यानी जो जीरो नहीं है, नॉन नल जिसके अंदर नल स्टोर नहीं हुआ, वो सारी वैल्यूज जो है ट्रू होती हैं। तो ये आपका कथन जो है बिल्कुल दोस्तों सही है। यहां पे हम 2 को अर्थात T को मार्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है केर इज अ वैलिड डेटा टाइप इन पाइथन। तो दोस्तों ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सिर्फ पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज नहीं किया गया है, ठीक है, सी में भी यूज किया गया है और सी प्लस में भी यूज किया गया है। पाइथन में सब कुछ एक स्ट्रिंग है, चाहे सिंगल कोट में लिखे या डबल कोट में। तो यह जो कथन है दोस्तों बिल्कुल गलत है, अर्थात ये फॉल्स है। कैरेक्टर डेटा टाइप यहां पे इंक्लूड नहीं किया गया है डेटा को स्टोर करने के लिए, तो हम इसको फॉल्स आराम से मार्क कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन आल्सो अलाउज अस टू यूज द एल्स, ये अगला क्वेश्चन है, एल्स कंडीशन विथ फॉर लूप। ये एक इसमें दो स्टेटमेंट जुड़े हैं। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एल्स जो स्टेटमेंट है हम उसको फॉर लूप के साथ में यूज कर सकते हैं, और आगे भी बोल रहा है कि बोथ फॉर एंड व्हाइल लूप्स आर इन पाइथन आल्सो टेक एन ऑप्शनल एल्स ब्लॉक। इसमें जो कहा गया है इसका मतलब यह होता है कि व्हाइल लूप के साथ में हम, फॉर लूप के साथ में हम एल्स का प्रयोग कर सकते हैं, और आगे कहा गया है कि व्हाइल और फॉर लूप दोनों के साथ में हम एल्स का यूज कर सकते हैं, और साथ में यह भी कहा गया है कि एल्स ऑप्शनल के तरीके से यूज होता है, अर्थात अगर हम यूज करें तो भी काम करेगा, नहीं यूज करें तो भी काम करेगा। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल सही कह रहा है, यानी अगर हम एल्स का यूज फॉर और व्हाइल लूप में करते हैं तो भी सही है, और नहीं करते हैं तो भी सही। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ट्रू है, इसको हम ट्रू मार्क कर सकते हैं। चलिए इसको आपको प्रैक्टिकल करके भी हम दिखाई देते हैं कि कैसे ये सही है, ठीक है। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया भी लगेगा अगले क्वेश्चन, उस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक। एक लूप हम यहां पे लेते हैं, हमने पहले व्हाइल लूप का यूज करते हैं, हमने लिखा व्हाइल, इसको चलाने के दोस्तों एक वेरिएबल ले लिया हमने आई, ठीक है, आई इक्वल टू हमने 1 किया और व्हाइल लूप लगाया। यहां पे हमने छोटी सी कंडीशन यहां पे दे दी, आई लेस देन इक्वल टू 3, ठीक, और कॉलन का साइन लगाया। यहां पे हमने क्या किया, आई को प्रिंट कर दिया दोस्तों, ठीक है, आई हमने यहां पे प्रिंट किया और आई को बढ़ा दिया, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक, ये हो गया आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक। अब ये प्रोसेस कैसे होता है आप इसको पहले देख लीजिए एक बार। ये क्या काम करेगा, 1 से लेकर 3 तक का नंबर आपको आउटपुट के रूप में दे देगा। अब एल्स क्लॉज इसमें लगा नहीं है तो कॉमन सी बात है, ऑप्शनल है। अगर हम एल्स क्लॉज लगाते हैं तो क्या होगा, जब ये व्हाइल लूप प्रोसेस करके खत्म होगा तो लास्ट में एल्स के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट ट्रू, वो प्रोसेस हो जाएगा। तो यहां पे देख लीजिए, हम इसके एंड पोजीशन पर, यानी जब व्हाइल लूप खत्म होगा वहां पर हम एल्स लगा देते हैं, ELSE एल्स, ठीक। यहां पर हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं, हमने लिखा प्रिंट, ठीक, PRINT प्रिंट। हमने लिखा पाइथन, ठीक। अब इसको हम रन कराते दोस्तों, ठीक। तो देखिए व्हाइल लूप खत्म होने के बाद जो है एल्स का जो बॉडी था वो एग्जीक्यूट हुआ, तो हम इससे समझ सकते हैं कि एल्स हमारा ऑप्शनल है और तब प्रोसेस होता है जब व्हाइल का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है। वैसे हम चाहें तो व्हाइल लूप की जगह फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आप देख लीजिए, फॉर आई इन, मान लीजिए हमने रेंज फंक्शन लगाया, ठीक, और हमने यहां पे दे दिया 3, ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिखा, यहां पे आई को पिन करा दिया, इसको हमने हटा दिया, और साथ ही हमने क्या किया, अभी एल्स को हम नहीं लगाते हैं, एल्स को हमने कमेंट कर दिया दोस्तों, मटेरियल कमेंट के द्वारा हमने कमेंट कर दिया। अब यहां पे देखिए कि बिना एल्स के भी ये काम कर रहा है, ठीक। इसको प्रोसेस कर, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं दोस्तों। यहां पे देखिए जो आउटपुट दिया हमको, ये दिया 0 1 2, तो एल्स के बिना भी ये काम कर रहा है। अगर हम एल्स इसमें लगा देते हैं तो भी काम करेगा। जैसे फॉर लूप खत्म होगा लास्ट में जो है वो एल्स स्टेटमेंट प्रोसेस हो जाएगा। यहां पे देखिए दोस्तों, ठीक, यहां पे हमने लगाया हुआ है, अब इसको प्रोसेस करते हैं, ठीक। तो देखिए वैसे सेम टू सेम आउटपुट दिया जैसे जो है व्हाइल लूप दे रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहां पे देखा कि व्हाइल लूप के साथ और फॉर लूप के साथ जो एल्स स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल ऑप्शनल है, लगाएं या ना लगाएं बिल्कुल वो काम करेगा, ठीक। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इन जनरल, सामान्य तौर से पाइथन स्टेटमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली।
कहने का यह मतलब है पाइथन स्टेटमेंट नॉर्मली जो है सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट नहीं होता है। दोस्तों ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो कथन कहा गया है ये गलत है। क्यों गलत है कि अगर हम सामान्यतया देखें, यानी कोई कंडीशनल स्टेटमेंट ना लगाएं, कोई वो लूप ना लगाएं, कोई ब्रेक ना लगाएं, कंटिन्यू कुछ भी नहीं लगाते, तो सामान्यतः जो हमारा प्रोसेस होता है स्टेटमेंट जो पाइथन का प्रोग्राम के अंदर, वो टॉप टू बॉटम में सीक्वेंशियल तरीके से प्रोसेस होता है दोस्तों। तो ये कथन जो है बिल्कुल फॉल्स है, यानी सीक्वेंशियली होता आर एग्जीक्यूटेड हम यहां पे लिख सकते हैं, ये गलत है। तो ये है नॉट लगा, इसलिए ये कथन जो है ये फॉल्स कहा जाएगा दोस्तों। ठीक, ये हो गया फॉल्स। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द फॉर लूप इज नॉट यूजफुल, द फॉर लूप नॉट यूजफुल टू एक्सेस द एलिमेंट्स फ्रॉम द सीक्वेंस डेटा टाइप, यानी सीक्वेंस डेटा टाइप। ठीक, जैसे लिस्ट टपल डिक्शनरी हो गया, डिक्शनरी तो मैपिंग टाइप है, आपका स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट टपल हो गया, सब सीक्वेंस डेटा टाइप में आते हैं। तो फॉर लूप मतलब फुल यूजफुल नहीं है, पूर्णतः हम प्रयोग नहीं कर सकते सीक्वेंस टाइप से एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। यह जो कथन कहा गया है तो इज यहां पे नॉट लगा है दोस्तों, अगर नॉट हटा दिया होता तो यह कथन बिल्कुल सही होता। तो नॉट लगाने से काम तो सही है, तो नॉट लगाने से यह कथन गलत हो रहा है, अर्थात फॉर लूप का प्रयोग जो है सीक्वेंस डेटा टाइप में से एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए प्रयोग होता है। तो यह कथन जो है फॉल्स है। हम आपको थोड़ा सा यहां पे दिखा भी रहे हैं कि कैसे जो है फॉर लूप का यूज करके हम किसी भी सीक्वेंस से हर एक एलिमेंट को एक्सेस आराम से कर लेते हैं। तो आइए हम लोग दोस्तों प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। यहां पे देखिए दोस्तों हमने क्या किया है, फॉर लूप आपके सामने लगा ही है, बस इसमें थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करके दिखाते हैं। अगर हम यहां पर एक सीक्वेंस ले लेते हैं, मान लीजिए हमने यहां पे दोस्तों लिस्ट ही एक स्ट्रिंग ही ले लिया, हमने लिखा पाइथन PYTHON पाइथन लिख लिया। अब अगर हम यहां पे एक्सेस करते हैं तो क्या होगा, ठीक, ये हमने सबने डिलीट कर दिया क्योंकि ये पिछला वाला है स्टेटमेंट। हम अगर एक्सेस करते हैं, देखिए फॉर लूप लगा है, ये जो सीक्वेंस है दोस्तों ये स्ट्रिंग है तो एक सीक्वेंस टाइप है। अब फॉर लूप के द्वारा हम एक्सेस आराम से कर सकते हैं। हमने क्या किया, इसको प्रोसेस कराया दोस्तों। देखिए यहाँ पे सारा स्टेटमेंट जो है, सारे इसके एलिमेंट जो है अपने आप एक्सेस करके आ रहे हैं एक एक बाई एक करके। ठीक, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे लिस्ट का भी यूज अगर करते हैं तो उसमें भी क्या होगा दोस्तों, सारा एलिमेंट जो है एक एक करके बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे कुछ एलिमेंट स्टोर कर दिया, ठीक, यहाँ पे, ठीक, ये है सिंपल सा प्रोग्राम। ठीक, अब देखिए सभी एलिमेंट एक्सेस हो गए। तो दोस्तों इससे हमने ये जाना या ये प्रूफ हुआ कि जो हमारा फॉर लूप है ये सीक्वेंस डेटा टाइप से वैल्यू को निकालने में बहुत ही सक्षम है, पूर्णतः उपयोगी है। तो ये कथन जो कहा गया है ये बिल्कुल सही नहीं है, फॉल्स है। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक यहां पे स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, फॉर इन रेंज, ये स्टेटमेंट है दोस्तों, इसको समझिएगा। अब ये इसके सामने लिखा गया, लिख सकते हैं, इसके नीचे भी लिख सकते हैं इंडेंटेशन दे करके। ये ऐसा पूरा स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, एक लाइन में लिखा गया है दोस्तों, फॉर लूप है तो आगे भी लिख सकते हैं आप। कह रहा है कि एक्सप्रेशन प्रोड्यूस द 4532, यानी ये जब चलेगा तो ये आउटपुट आपको देगा। ठीक है, इसी को पूछा गया कि क्या वास्तव में ये सही है। तो हाँ दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि कैसे सही है। ठीक, आइए थोड़ा सा आपको हम इसको बताते हैं कि किस प्रकार से हम इसको समझेंगे कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है या नहीं सही है। क्योंकि इस क्वेश्चन आपको 110% दोस्तों ओ लेवल एग्जाम में मिलने हैं, क्योंकि ये जो है पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, यहां पे देखिए, यहां पे आपको पहले हम बताते हैं कि किस प्रकार से जो है ये काम करेगा। ठीक, फिर उसके बाद प्रोग्राम भी आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों रेंज लगाया गया है यहां पे, ठीक, ये है। थोड़ा सा आपको हम याद दिला देते हैं कि कैसे ये जो है रेंज 5 1 -5 लगाया गया है उसके अंदर। अब यहां पे देखिए ये क्वेश्चन है, फॉर लूप लिखा गया है ऐसा, फॉर आई रेंज, यहां पे दिया गया है 5, यहां पे दिया गया है 1,
और यहाँ पे दिया गया है -1, यहाँ पे कॉलन का साइन है। आप स्टेटमेंट को एक साथ में सामने भी लिख सकते हैं या आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने यहीं पे लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे स्टेटमेंट वैसा ही लिखा गया है तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे आई को प्रिंट कराया गया है, ठीक है, लास्ट में END लगा दिया गया है ताकि लाइन चेंज ना हो, ठीक, ये आउटपुट ऐसा देगा। अब इसका आउटपुट क्या होगा यहाँ पे आप समझ लीजिए अच्छे से ताकि समझ में आ जाए। होगा क्या, जब रेंज फंक्शन हम देते हैं दोस्तों, तो रेंज फंक्शन जो होता है RANG, रेंज में इस प्रकार से वर्किंग होती है। ये है रेंज फंक्शन आपका। ये होता है स्टार्ट वैल्यू, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये होता है स्टॉप वैल्यू, ठीक, और ये होता है स्टेप वैल्यू जो कि आपको अल्टरनेट वैल्यू देता है, ठीक है। ये आपका रेंज फंक्शन है। तो अगर ये स्टॉप वैल्यू आपका स्टेप वैल्यू, ये जो आपका स्टेप वैल्यू है, ठीक है, अगर ये प्लस में है यानी निगेटिव नहीं लगा है और 1 है तो आपकी प्रिंटिंग जो है सीधी नंबर की होती है, यानी ये नंबर जो है सीधा प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर ये माइनस में दे दिया गया है, जैसे -1 है, तो होगा क्या, ये जो है फिर जैसा यहां पे है उस प्रकार से ये उल्टी प्रिंटिंग करेगा। कहने का मतलब ये है कि 5 है तो 5 से स्टार्ट करेगा और 5, तो इसका होगा क्या, जैसे इसके हिसाब से जो आपका वैल्यू बनेगा वो बनेगा 5, पहले 5 बनेगा, फिर 4 बनेगा, फिर 3 बनेगा, फिर 2 बनेगा। तो जो स्टॉप होता है उससे कम तक जाता है तो 1 तक नहीं जाएगा, 2 पे ही रुक जाएगा दोस्तों। तो आई क्या करेगा, पहले 5 प्रिंट करेगा, फिर 4 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा, फिर 2 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से माइनस होने पर जो है ये रिवर्स वैल्यू को देता है। अगर यही प्लस होता तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ता, यहाँ पे 5 होता तो इसका जो आंसर होता वो होता 1 2 3 4, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये जो फंक्शन है रेंज फंक्शन, इस प्रकार से प्रिंटिंग करेगा, अर्थात जो कथन कहा गया दोस्तों बिल्कुल सही है। तो आउटपुट आएगा 4 5 3 2, ठीक है। आइए हम लोग जो है यहां पे, ठीक, तो ये मतलब आपने देखा कि किस प्रकार से प्रिंटिंग होती है 5 4 3 2, ठीक। तो ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही कहा गया है, यानी ये उत्तर जो आपका सही है, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाइथन 3 का मतलब दोस्तों तीसरा वर्जन। पाइथन 2 पहले था, अब पाइथन 3 इसमें है। तो पाइथन 3 स्टोर्स स्ट्रिंग एज यूनिकोड बाय डिफॉल्ट। यूनिकोड दोस्तों क्या होता है आप यहां पे समझिए। आस्की कोड का नाम सुना है हम लोगों ने, ASCII आस्की कोड, मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या था, इसके अंदर सिर्फ 8 बिट यानी 2 की पावर 8 ही वैल्यू, 2 की पावर 8 सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया जाता था माइक्रो कंप्यूटर में। लेकिन ये बहुत इनफ नहीं था, जबकि पूरे देश के लोग जब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो हर एक देश की अपनी लैंग्वेज होती है और उसमें सिंबल्स को रिप्रेजेंट करना जरूरी हो जाता है। तो कंप्यूटर के आपस में डेटा कम्युनिकेशन के लिए फिर जरूरत पड़े कि ऐसा कोई कोड हो दोस्तों जो पूरे विश्व के लैंग्वेज के शब्द को अपने हिसाब से प्रेजेंट करे उस कंट्री के हिसाब से। तो उसके लिए दोस्तों आया यूनिकोड। ये क्या होता है कि दोस्तों ये 4 बाइट का, मतलब ये 2 की पावर 32 बिट का कोड होता है, ठीक है। इसके द्वारा 2 की पावर 32 टाइप्स के सिंबल्स प्रिंट होते हैं, जो कि इनफ है पूरे वर्ड्स के लोगों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। तो जो पाइथन हमारा 3 है दोस्तों, ये यूनिकोड के फॉर्म में ही स्ट्रिंग को स्टोर करता है। तो इस प्रकार से ये जो कहा गया है कथन दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये ट्रू है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रेवर्सिंग अ स्ट्रिंग मीन्स एक्सेसिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग वन आफ्टर द अदर। कहने का ये मतलब है, ट्रेवर्सिंग मतलब होता है निकालना दोस्तों, एक्सेस करना। तो ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है, स्ट्रिंग को ट्रेवर्सिंग करने का मतलब है, या किसी भी डेटा टाइप्स के अंदर की वैल्यू को ट्रेवर्स करने का मतलब है कि एक एक एलिमेंट को निकालना और उसको डिस्प्ले कराना। तो ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही कहा गया है, तो ये हम ट्रू को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा यहां पे स्लाइसिंग का ऑपरेटर दिया गया है और कहा गया है कि नॉन एज रेंज स्लाइस ऑपरेटर। वास्तव में दोस्तों ये बिल्कुल सही कहा गया है। ये बताता है रेंज, जब स्ट्रिंग में, ठीक है, जब हम स्ट्रिंग में स्लाइसिंग करते हैं, यानी एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, एक रेंज के कैरेक्टर को हम डिस्प्ले कराते हैं, तो वहां पे हमको एक रेंज को प्रोवाइड करने के लिए इस प्रकार के ऑपरेटर का यूज करना जरूरी होता है।
तो ये रेंज स्लाइस ऑपरेटर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये रेंज का काम करता है। तो ये जो आपका कथन है ये दोस्तों बिल्कुल सही है। थोड़ा सा आपको हम इसका एग्जाम्पल भी करा के जरूर दिखाना चाहेंगे। यहां पे देखिए, जैसे दोस्तों हमने जो है छोटा सा एग्जांपल लिया, यहां पे एक स्ट्रिंग का यूज किया हमने। यहां पे हमने लिखा यस इज इक्वल टू, हमने सिंपल लिखा पाइथन, ठीक। अब हम इसी ऑपरेटर का यूज करते हैं। हमने क्या किया, यहां पे प्रिंट किया, प्रिंट यस लिखा और ये ऑपरेटर हो गया ये, ठीक। ये ऑपरेटर है। अब ये क्या काम करेगा, स्लाइसिंग का रेंज। इसका खाली होने का मतलब होता है दोस्तों, थोड़ा सा आपको यहां पे हम बता भी दें ताकि आपको इसको रिलेट करने में आसानी हो जाए। तो यहां पे होता क्या है, एक्चुअली में क्या होता है, ये जो ऑपरेटर होता है, जैसे हम इसको सिंटैक्स के रूप में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। इस रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा दोस्तों, शायद ये दूसरी बार हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। जैसे ये स्ट्रिंग होता है, ठीक है, ये होता है स्ट्रिंग और यहां पे रेक्टेंगुलर एरे है, ये एक एरे है, सॉरी ये सिंबल है दोस्तों, ठीक है, ये सिंबल है। अब ये सिंबल जो है, ठीक है, इसको ब्रैकेट इसको बोलते हैं। ये यहां पे सेम आपने अभी अभी देखा होगा कि हमने बताया था रेंज, तो उसमें जो है स्टार्ट होता है, तो उसमें भी स्टार्ट होता है दोस्तों। ये एक जो है आपका कॉलन का साइन होता है और अगला होता है स्टॉप, स्टॉप होता है ना, ऐसा ही यहां पे दिया गया है, ठीक। ये सेमीकोलन है। तो यहां पे देखिए दोस्तों दो चीजें हैं, तो आप इसको समझिए। स्टार्ट जहां से स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा आपको यहां टोटल बता ही देते हैं, थोड़ा सा आपको समझने बहुत आसानी हो जाएगी और ये काफी अच्छा होगा हमारे लिए। ये होता है, ठीक है। तो P हो गया, Y हो गया, T हो गया, H हो गया, O हो गया, N हो गया। ये इंडिविजुअल एलिमेंट होते हैं मेमोरी के अंदर दोस्तों, ठीक है। देखने में एक ही जैसे लगते हैं, एक ही में लगते हैं। इसका अपना इंडेक्स नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका नाम है यस है। माइनस में भी इंडेक्स होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6। जो पॉजिटिव इंडेक्स नंबर होता है दोस्तों 0 से स्टार्ट होता है और साइज -1 तक जाता है। टोटल साइज है 6 PYTHON, तो एक कम तक जाएगा यानी 5 तक जाएगा। जो निगेटिव में होता है -1 से स्टार्ट होता है और माइनस साइज तक जाता है। टोटल 6 साइज है तो -6 तक गया। अब स्टार्ट में बेसिक रूप से स्टार्ट का अपना कोई रूल्स होता नहीं है, जहां से स्टार्टिंग करेंगे वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ये STRT स्टार्ट, ठीक है। तो अगर हमने यहां पे दोस्तों 1 दिया तो प्रिंटिंग 1 से स्टार्ट हो जाएगी यानी Y से स्टार्ट हो जाएगी। अगर हमने यहां पे 2 दिया तो प्रिंटिंग 2 से यानी T से स्टार्ट हो जाएगी। अब आते हैं स्टॉप की ओर। स्टॉप में सबसे एक बात ही ध्यान देने योग्य है कि स्टॉप में जो भी इंडेक्स नंबर देंगे उससे कम तक ही प्रिंटिंग होगी, बस इतना ही। अगर मान लीजिए हमने यहां पे दिया 4 तो यानी 3 तक ही प्रिंटिंग होगी और हमने यहां पे दिया 5 तो दोस्तों 4 तक यानी O तक ही प्रिंटिंग होगी। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें। और अगर हमने स्टार्ट में कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, तो वो समझेगा कि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट वो स्टार्टिंग 0 से करता है। और वैसे ही अगर लास्ट में अर्थात स्टॉप में हमने कुछ भी नहीं दिया तो वो समझेगा कि आप लास्ट कैरेक्टर तक, लास्ट एलिमेंट तक डिस्प्ले कराना चाहते हैं स्ट्रिंग के, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझा। इस थोड़ा सा एक्सक्यूज करा के भी आपको हम दिखाते हैं कि कैसे ये आउटपुट देता है, ठीक। यहां पे देखिए, अगर हम इसको डिस्प्ले कराते हैं यानी इसको हम रन कराते हैं तो क्या होगा, ये छोटा सा आपको, ठीक है, एक मिनट देखिए, ये आउटपुट विंडो है, ये इसको हम जो है बंद कर दें ताकि आपको पूरा आउटपुट देखने को मिले। अब जो है हम प्रोग्राम को दोबारा से रन कराते हैं, ठीक। ये आपका प्रोग्राम है, अभी हमने रन कराया तो देखिए दोस्तों पूरा का पूरा पाइथन हमको यहाँ पे देखने को मिला। अगर हम यहाँ पे कुछ रेंज का यूज कर लेते हैं, जैसे हमको कोई रेंज देनी है तो उसको भी देख लीजिए। अब यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे एक रेंज दे दिया, हमने यहाँ पे दिया दोस्तों 2 और यहाँ पे दिया 5, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे 2 देते हैं तो प्रिंटिंग स्टार्ट होगी 0, 1, 2 T से स्टार्ट होगी और 5 दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी O तक ही प्रिंट होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे आप देख लीजिए, ठीक। तो ये देखिए अगला जो आउटपुट आया THO, ठीक।
THO का मतलब है 0 1 2 यहां से स्टार्ट हुआ, 2 3 4 5 5 दिया है तो O मैंने 4 तक जाएगी, यानी ये कम तक जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि वो जो ऑपरेटर है वास्तव में स्लाइसिंग रेंज की तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूजिंग सिंगल और, अब यहां पे थोड़ा सा ये जो आपका क्वेश्चन लिखा गया है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको यहां पे कुछ नई चीज सीखने को जरूर मिलेगी दोस्तों। यहां पे कहा गया है सिंगल, दोस्तों ये सिंगल कोटेशन मार्क होता है, ये सिंगल। ठीक है, फिर कहा गया है डबल, या तो डबल कोटेशन मार्क होता है, या ट्रिपल यानी 3 ब्रैकेट में सिंगल और डबल। मतलब अगर हम 3 सिंगल लें या 3 डबल लें, ठीक है, कोट मार्क वी कैन असाइन द स्ट्रिंग वैल्यू इनटू ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है अगर हम सिंगल कोट मार्क का यूज करें तो भी हम स्ट्रिंग की वैल्यू को असाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में। अगर हम डबल कोट मार्क का यूज करें तब भी स्ट्रिंग की वैल्यू को हम ऑब्जेक्ट में असाइन कर सकते हैं। अगर हम 3 सिंगल या 3 डबल कोट मार्क का यूज करते हैं तब भी हम उसके द्वारा हम स्ट्रिंग वैल्यू को ऑब्जेक्ट में असाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल दोस्तों सही है, कॉमन सी बात है एकदम। ऐसे ही यहां पे ही देख लीजिए आप, जैसे A इज इक्वल टू, हमने सिंगल कोट का यूज किया, ठीक है, और हमने यहां पे लिखा द, तो ये बिल्कुल सही है, ये द जो है A में स्टोर हो जाएगा। अगर ऐसे ही मैंने ऐसा किया, डबल कोट लगा दिया द, तो भी बिल्कुल सही काम करेगा दोस्तों, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर हमने फिर से ऐसा किया A इज इक्वल टू, ठीक है, A इज इक्वल टू, ये इक्वल टू लगाया है, अब हम 3 सिंगल कोट मार्क लगा सकते हैं। फिर हमने लिखा द और 3 इसको बंद भी कर दिया तो भी ये सही है। अगर हमने फिर से इसको इक्वल टू लगा और 3 डबल कोट लगा दिया बिना स्पेस के, फिर हमने लिखा द, फिर हमने यहां पे बंद किया 3 डबल कोट मार्क, ठीक है, तो ऐसा स्टोर किया, तो को हर एक प्रकार से ये इसमें स्टोर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से ये कथन जो है सही कहा गया है, बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। स्ट्रिंग लिटरल सेपरेटेड बाय व्हाइट स्पेसेस एज कॉन्केटेड। सही बात है, कहने का ये मतलब है कि जैसे हमने लिखा दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में देखिए, हमने लिखा दिस इज अ स्ट्रिंग लिटरल सेपरेटेड बाय व्हाइट स्पेस एज कॉन्केटेड। यानी कहने का यह मतलब है कि यहां पे जो व्हाइट स्पेस है दोस्तों, ये व्हाइट स्पेस है, ये व्हाइट स्पेस है, तो इसमें ये कॉन्केटनेटेड के रूप में लगा होता है, अर्थात जो श्रेणीबद्ध तरीके से वहां पे जुड़ा होता है। सेम एकदम से जैसे कॉन्क्रीट का मतलब होता है दोस्तों एक दूसरे के साथ में लग जाना। ठीक है, तो ये बिल्कुल कथन जो कहा गया है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एक्सेस द एलिमेंट इंडेक्स मस्ट बी एन इंटीजर। वास्तव में दोस्तों ये सही कथन है। अगर हमको एलिमेंट एक्सेस करना है, अभी भी जैसे स्ट्रिंग का एलिमेंट हम लोगों ने एक्सेस किया तो वहां पे इंटीजर नंबर का यूज किया था ना, किसी प्रकार का दशमलव का यूज नहीं किया था, क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी में जो अलॉट होता है इंडेक्स नंबर या तो पॉजिटिव में होता है या तो नेगेटिव में होता है, लेकिन होता है इंटीजर नंबर ही होता है, वो फ्लोट में नहीं होता है या स्ट्रिंग में नहीं होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही कहा गया है, बी एन इंटीजर। थोड़ा सा यहां पे देख भी लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने यहां पे लिखा THE, ठीक है, ये हमने लिखा, और अगर हम इसको देखते हैं इंडेक्स नंबर के रूप में तो यहां पे ऐसे होता है, ये देखिए यहां पे T स्टोर होगा, यहां पे H स्टोर होगा, यहां पे E स्टोर होगा। तो इसका जो इंडेक्स नंबर होगा दोस्तों वो इंटीजर नंबर के में ही होता है, क्योंकि मेमोरी का अपना तरीका है रिप्रेजेंट करने का। ये -1 होता है, ये -2 होता है, -3 होता है दोस्तों। यहां पे इंडेक्स नंबर इंटीजर नंबर में ही है, तो फ्लोट में होता नहीं तो हम यूज भी नहीं कर सकते एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। तो ये कथन दोस्तों जो कहा गया है वो बिल्कुल सही कहा गया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। STR स्टेटमेंट डज नॉट प्रिंट एनी एलिमेंट्स फ्रॉम द स्ट्रिंग। ये दोस्तों जो स्लाइसिंग का ऑपरेटर कहा जाता है, रेंज स्लाइसिंग का ऑपरेटर, वो यही है। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है लिखा गया है ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा स्ट्रिंग से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो कथन है थोड़ा फॉल्स कहा गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको हम ले चलेंगे, अच्छे से समझाते हैं कि कैसे ये काम करेगा दोस्तों। ठीक है, यहां पे देखिए ये एक लिखा भी गया है,
आपको एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, और इसको हम पिन करके भी दिखा रहे कि कैसे ये काम करेगा, लेकिन उसके पहले हम आपको समझाना भी चाहते हैं कि वास्तव में ये काम कैसे करेगा। ठीक, तो अगर हम इसको समझने की बात करते हैं, अगर हम आपको समझाते हैं तो कैसे काम करेगा यहां पे आपको देखना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यस के अंदर पाइथन स्टोर है। ठीक, अब ये हमने कई तरीके से आपको बताने की कोशिश भरसक की है, क्योंकि पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है ये, और कुछ बहुत एग्जाम में आपको पक्का मिलेगा। हो सकता है डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन के रूप में 2-3 क्वेश्चन मिल ही जाए आपको, इसको देखना है। जैसे दोस्तों ये हो गया P, ठीक है, ये हो गया Y, और ये हो गया T, और ये हो गया H, ये हो गया O, और ये हो गया N, हो गया पाइथन लिखा गया है। ठीक, ये है पाइथन। ठीक, अब जो है हर एक जिसमें स्लाइसिंग होती है उसमें इंडेक्स नंबर यूज होता है। इंडेक्स नंबर जो होता है दोस्तों, हमने कई बार बताया है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये पॉजिटिव इंडेक्स नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे निगेटिव इंडेक्स नंबर भी होता है जो राइट साइड से स्टार्ट होता है, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ये चीजें आप अक्सर जान ही गए होंगे। ये आपकी स्ट्रिंग है, यस, इसके अंदर स्टोर है। ठीक है, तो अब जो है रेंज फंक्शन, ये जो आपका स्लाइसिंग ऑपरेटर है, ये कैसे काम करता है आप इसको देख लीजिए। ठीक, ये जो स्ट्रिंग है यहां पे देखिएगा, क्योंकि ये जरूर आएगा क्वेश्चन में। ये स्ट्रिंग है, ये हमारा स्ट्रिंग है, ये ऑपरेटर लगा हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये होता है स्टार्ट। ठीक है, ये होता है स्टार्ट, और ये होता है स्टॉप। ठीक, ये होता है स्टॉप, और ये होता है स्टेप, ये होता है स्टेप। ठीक, ये आपका बंद होता है, ये होता है आपका सेमीकोलन। अब इसको यहां पे देखना है कि हम कैसे अप्लाई करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा। यहां पे आप देख लीजिए, बस आपको आउटपुट साथ में हम दिखा रहे हैं और अच्छे से इसको समझिएगा। जैसे दोस्तों यस के अंदर है, तो अगर यहां पे आपको कुछ भी देने से पहले आपको हम थोड़ा सा बता रहे हैं इसके बारे में कि कैसे देंगे तो आउटपुट इसका कैसे आएगा। पहली बात, स्टार्ट में अगर हम कुछ नहीं देते हैं तो समझता है कि आप सबसे शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर आप स्टॉप में भी कुछ नहीं देते हैं तो समझता है कि आप लास्ट स्ट्रिंग तक, लास्ट एलिमेंट तक कैसे करेंगे। और स्टेप में अगर आप कुछ नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट समझता है कि आप जो है एक एक, यानी कोई भी कैरेक्टर आप स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, यहां स्टेप वैल्यू में हम 0 नहीं दे सकते, नहीं तो आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा, वो एरर दिखा देगा, कोई भी आपको एक्सेसिंग नहीं होगी। ठीक है, अब हम ये होगी, इसमें सबसे समझने वाली जो बात है वो स्टेप वैल्यू है। अगर आप कुछ नहीं देते हैं तो वहां पे 1 रीड होता है, और जब वहां पे 1 रीड होता है तो इसका मतलब है कि कोई भी कैरेक्टर आपका स्किप नहीं होगा। अगर आप 2 देते हैं तो 1 स्किप होता है, अगर आप 3 देते हैं तो 2 स्किप होता है। कहने का मतलब यह है कि जितना देंगे उससे कम स्किप होगा, ये आप समझ गए। अब स्टार्ट वैल्यू नॉर्मल काम करती है। अगर आपने 2 दिया तो आपकी प्रिंटिंग T से स्टार्ट होगी, अगर आपने 3 दिया तो प्रिंटिंग आपकी वैसे से स्टार्ट होगी, अगर आपने 0 दिया तो प्रिंटिंग आपके P से स्टार्ट होगी। अब स्टॉप वैल्यू को समझ लीजिए, अगर आप 3 देते हैं तो 1 कम T तक प्रिंट होगा, अगर आप 4 देते हैं तो 1 कम यस तक प्रिंट होगा, ये आपने समझ लिया। अब यहां पे कुछ नहीं दिया गया तो बाय डिफॉल्ट यहां पे दोस्तों 0 समझेगा, और ये समझे कि लास्ट तक आपने दिया है तो बाय डिफॉल्ट लास्ट तक का मतलब होता है कि यहां पे 6। अगर आप यहां पे 6 भी दे देते हैं तो 1 का मतलब 5, मतलब यस तक, वो ये यन तक जो है, यन तक आपकी प्रिंटिंग हो जाएगी। ठीक, क्योंकि 6 का मतलब है 1 ज्यादा, यानी 1 कम, यहां तक प्रिंटिंग हो जाएगी। और आपने कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है, तो ये प्रिंटिंग जो होगी ये प्रिंट होके आएगा दोस्तों पाइथन। ठीक, ये आएगा पाइथन। अगर मान लीजिए आपने यहां पे जो है ये सब कुछ आपने वैसा ही किया है या कुछ भी नहीं दिया है, टोटल आपने सेम काम किया है, और यहां पे आपने दे दिया है 2, तो क्या होगा, तो 1 छोड़ेगा, 2 दिया है तो 1 छोड़ेगा, यानी P प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद Y को छोड़ेगा, T प्रिंट होगा, फिर उसके बाद H को छोड़ेगा, O प्रिंट होगा, फिर N को छोड़ देगा तो PTO प्रिंट होगा। तो यहां पे देखिए दोस्तों, ये पूरा मैकेनिज्म है जो इस ऑपरेटर से रिलेटेड है, ये हमने बताया। अब इसको पेड करके दोस्तों जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आप हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो दोस्तों ये जो कहा गया है कि ये जो स्टेटमेंट है, कुछ नहीं देने पर कुछ नहीं प्रिंट होगा, तो ये टोटल सारे इसमें जो भी एलिमेंट रहेंगे वो फटाफट टोटल जो है एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे दोस्तों। तो ये कथन जो है फॉल्स कहा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, द इंडेक्स ऑफ -1 रिफर टू द लास्ट आइटम। ठीक,
बिल्कुल यहां पे कहा गया है सही, क्योंकि जो माइनस इंडेक्स नंबर होता है वो लास्ट एलिमेंट से शुरू होता है, तो लास्ट एलिमेंट को रिफर करेगा। जैसे यहां पे देख लीजिए, यहां छोटा सा आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे यस इज इक्वल टू, अभी भी जैसे हमने लिया था पाइथन, ठीक है, हमने यहाँ पे पाइथन स्टोर कर दिया। और अगर हम इसको इंडेक्स नंबर के रूप में दिखाना चाहेंगे तो हमारा इंडेक्स नंबर इस प्रकार से अरेंज होता है दोस्तों। ये P हो गया, यहाँ पे Y हो गया, T हो गया, H हो गया, O हो गया, N हो गया, ठीक। P Y T H O ये हो गया दोस्तों N, ठीक। तो इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, ये पॉजिटिव होती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों -1 कहा गया है, तो माइनस की इंडेक्सिंग जो है राइट साइड से होती है, फर्स्ट एलिमेंट से -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे -5, यहाँ पे -6। तो इसमें सही में कथन कहा गया है कि जो -1 है दोस्तों ये लास्ट आइटम को रिफर करेगा, अर्थात यहाँ पे लास्ट एलिमेंट को रिफर करेगा। तो ये बिल्कुल सही कहा गया है, मतलब ये ट्रू है दोस्तों, ठीक। तो आइए हम लोग जो है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे देखिए, वी कैन एक्सेस इंडिविजुअल कैरेक्टर्स यूजिंग इंडेक्सिंग एंड रेंज ऑफ द कैरेक्टर्स यूजिंग स्लाइसिंग। अभी तक दोस्तों हम लोग यही देख रहे थे कि अगर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम इंडेक्स का यूज करेंगे, इंडेक्स नंबर का यूज करेंगे। अगर हमको रेंज ऑफ द कैरेक्टर यूज निकालना है तो हम स्लाइसिंग का यूज करेंगे, ठीक। तो ये बिल्कुल सही लिखा गया है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता भी दे, जैसे मान लीजिए दोस्तों यस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा गया है टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा इंडेक्स में बांटने की कोशिश करते हैं तो ऐसा होगा, ठीक। यहाँ पे देखिए टी, यहाँ पे H, यहाँ पे E, यहाँ पे आएगा 0 1 2, यहाँ पे -1 -2 -3, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कैसे, अगर हम इंडेक्स का यूज करते हैं, अगर मान लीजिए दोस्तों हमने लिखा प्रिंट के बाद हमने लिखा यस, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा, तो ये हमने इंडेक्स का यूज किया, इंडेक्स 1 लिखा तो यस प्रिंट होगा, प्रिंटिंग में आउटपुट आएगा यस। तो कॉमन सी बात है दोस्तों, जो कहा गया है कि इंडिविजुअल कैरेक्टर, यानी एक कैरेक्टर हमारा इंडेक्सिंग से प्रिंट होगा। और अगर रेंज दे देंगे स्लाइसिंग, जैसे मान लीजिए दोस्तों हमने यहां पे लिख दिया, ऐसा लिख दिया यस, एक रेंज दे दी 1, यहां पे 0 दे दिया और यहां पे कोलन लगाया और हमने लिख दिया दोस्तों 0 1 2, हमने 2 लिख दिया, ठीक है। तो प्रिंटिंग क्या होगी 0 1, यानी टी और यस प्रिंट होगा, यानी 2 दिया है तो एक कम यानी यस तक प्रिंट जाएगा। तो दोस्तों अगर हमको जो है एक रेंज प्रिंट करनी तो हम स्लाइसिंग का यूज करते हैं। तो जहां पे कोलन लग जाए दोस्तों वो स्लाइसिंग का रेंज समझिएगा, जहां पे कुछ ना लगे एक ही नंबर हम दे रहे हैं वो है आपका इंडेक्सिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कथन जो कहा गया है ये बिल्कुल सही कहा गया है दोस्तों, ठीक है, ये सही है। इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ लिस्ट कैन एक्सेस थ्रू देयर इंडेक्सेस, यहां पे उसी बात को कहा गया है, लेकिन लिस्ट के फॉर्म में कहा गया है कि इंडिविजुअल एक एलिमेंट को हम जो है इंडेक्स नंबर के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे छोटा सा लिस्ट आपको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे मानिए दोस्तों हमने यल इज इक्वल टू लिस्ट बनाया। अब लिस्ट को किस ब्रैकेट से बनाते हैं दोस्तों, इसका ब्रैकेट से बनाते हैं, ठीक है। ये है आपका लिस्ट, जैसे हमने लिखा 1, हमने लिखा 2, हमने लिखा 3 और हमने लिखा 4, ये लिस्ट दोस्तों बन गया है, ठीक। अब इसमें से हमको इंडेक्स नंबर के द्वारा एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे। जैसे हमने लिखा प्रिंट, ठीक दोस्तों, हमने लिखा प्रिंट, तो यहां पे इंडेक्स नंबर का यूज करने के लिए कहा गया है। तो मान लीजिए यल, क्या आपने यहां पे इंडेक्स नंबर लिखा 2, तो क्या एक्सेस होगा आप यहां पे देखिए दोस्तों, इसको आप भी ऐसा अरेंज कर लीजिए समझने के लिए, जैसा कि स्ट्रिंग में होता है। 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये है दोस्तों 4। यहाँ पे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। अगर हम 2 देते हैं तो यहाँ पे 2 इंडेक्स नंबर 3 पे आता है, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा दोस्तों 3 प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे आएगा 3, क्योंकि जो आपका 2 इंडेक्स नंबर है वो 3 एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कह सकते हैं कि एक एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लिस्ट में भी इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। तो ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही कहा गया है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ वी स्पेसिफाई लिस्ट, ठीक, ये दिया गया है कि अगर हम ऐसा स्पेसिफाई करते हैं तो स्लाइसिंग विल स्टार्ट एट इंडेक्स पोजीशन 1 एंड एंड्स एट इंडेक्स पोजीशन 3। स्लाइसिंग के लिए कोलन का साइन लगेगा दोस्तों, यहां पे कोलन का साइन है तो स्लाइसिंग होगी। और स्लाइसिंग में ये पूछा गया है कि अगर हम ऐसा यूज करते हैं तो स्टार्टिंग 1 से होगी। जैसे दोस्तों ये स्टार्ट पोजीशन है, हमने बताया था ये है स्टार्ट, ठीक है।
ये है आपका स्टार्ट, ठीक, और ये होता है एंड। अब ऐसे में यहां पे थोड़ा साफ साफ अच्छी तरह से आप देख लीजिए, जैसे हमने यहां पे लिखा, मान लीजिए यहां पे लिखा कि एक, फिर से यहां पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने सबको हटा दिया, ठीक। अब इसको हम यहां पे देख लेते हैं, जैसे ये लिस्ट कहा गया है, यहां पे ये कहा गया है कि 1 लिखा गया है दोस्तों, और यहां पे 4 लिखा गया है, ठीक है। अब ये जो कहा, ये होता है स्टार्ट, ये स्टार्ट पोजीशन होती है, और ये होता है एंड, ठीक। तो स्टार्ट जिस नंबर से देते हैं उसी इंडेक्स नंबर से प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर 1 दिया है तो प्रिंटिंग 1 से स्टार्ट होगी, ये बिल्कुल सही कहा गया है। और यहां पे 4 दिया गया तो इंडेक्स नंबर पोजीशन इंडेक्स इंड्स एट इंडेक्स पोजीशन 3, तो यानी 4 होता है दोस्तों। तो जो स्टॉप आपका होता है ना, यानी इंड जो होता है, इंड को स्टॉप भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां ये रुक जाता है। तो इंड जो होता है उससे कम तक जाता है, तो पोजीशन आपकी जो इंडेक्स लास्ट इंडेक्स की होगी वो 3 होगी। तो ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही कहा गया, ठीक है। इस प्रकार से काफी चीजें इसके पहले भी हमने डिस्कस कर दी हैं, आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बिल्ड इन फंक्शन लेन कैन बी यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लिस्ट, यानी जो लेन फंक्शन है, हालांकि लेन फंक्शन का प्रयोग हम स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं, लिस्ट में कर ही सकते हैं। तो ये लेन फंक्शन बताता है कि लेंथ कितनी है, ठीक है। थोड़ा सा यहां पे देख लीजिए, इसको आप यूज करके भी देख लीजिए, ठीक है। यहां पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि ये आ सकता है, काफी फेमस फंक्शन है। यहां पे दोस्तों एक लिस्ट हम बना लेते हैं, लिस्ट के बारे में पूछा गया है। जैसे मान लीजिए हमने यहां पे लिस्ट बनाया, वेरिएबल ऐसे रख दिया, इसको ब्रैकेट लगा दिया, यहां पे हमने लिखा 5 3 2, कुछ एलिमेंट हमने यहां पे भर दिया, ठीक। यहां पे देखिए दोस्तों, हमने यहां पे क्या किया, कुछ एलिमेंट हमने यहां पे भर दिया, ठीक है, ताकि समझ में आए कि कितने उसका लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमने यहां पे क्या किया, लेन, LEN, लेन एक मेथड है, हमने इसके अंदर यस को पास कर दिया। यल एक स्ट्रिंग है, सॉरी एक लिस्ट है, ठीक है। हम इसके एलिमेंट को, नंबर ऑफ एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको हम दोस्तों रन करा रहे हैं, ठीक। तो रन कराया, उसके बाद देखिए दोस्तों यहां पे आया 6, ठीक है, यहां पे आउटपुट आया 6, यानी 6 एलिमेंट है इसके अंदर। तो गिन करके भी देख लेते हैं, यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यानी लेन फंक्शन जो है दोस्तों आपका बताता है कि कितने एलिमेंट हैं, तो लेंथ आपको देता है। तो ये आपका जो प्रश्न कहा गया है ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक टपल दिया गया है, ठीक, इज नॉट वैलिड फॉर टपल, यानी कहने का मतलब ये है कि टपल अगर हम बनाए हैं तो उसके, ये देखिए दोस्तों, ये बता रहा है कि 0 इंडेक्स नंबर, ये 0 इंडेक्स नंबर को इंगित कर रहा है, 0 इंडेक्स, ठीक है। 0 इंडेक्स पर 100 को असाइन किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या ये वैलिड है फॉर टपल? तो यहां पे एक बात बता दे दोस्तों कि जो टपल हमारा होता है वो जो है इम्यूटेबल होता है, अर्थात चेंजेबल नहीं होता है। जो टपल होता है, यानी जो टपल डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, वो इम्यूटेबल होता है, ठीक है। इम्यूटेबल मतलब होता है कि दोस्तों अनचेंजेबल, उसके अंदर के एलिमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो कहा गया इज नॉट वैलिड फॉर टपल, यानी इज नॉट वैलिड, वास्तव में ये वैलिड है ही नहीं। तो ये कथन जो है दोस्तों ये सही कहा गया है, क्योंकि टपल जो है आपका इम्यूटेबल होता है, हम ऐसा असाइन नहीं कर सकते। तो ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। अब यहां पे देखिए, अ टपल कैन हैव एनी नंबर ऑफ आइटम्स एंड दे मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। टपल का दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, ये कहा गया है कि टपल में हम जितना चाहे उतना नंबर स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और कही गई है कि जो आइटम्स यानी जो नंबर वो वैल्यूज में स्टोर होगी वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, मतलब हेट्रोजीनियस हो सकता है। हेमोजीनियस मतलब है समान टाइप, लेकिन यहां पे हेट्रोजीनियस की बात कही गई है, अर्थात डिफरेंट डेटा टाइप्स की बात कही गई है। तो दोस्तों ये कथन जो है हालांकि बिल्कुल सही कहा गया है, हम टपल में अनेक प्रकार के अनेक डेटा टाइप्स की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं एक साथ में। आपको हम थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, हालांकि ये कथन बिल्कुल सही कहा गया है। टपल को बना के उसमें हम डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू को यूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। टपल को बनाते किस ब्रैकेट से हैं दोस्तों? पैरेंथेसिस से हम लोग बनाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको, ठीक। ये हो गया हमारा पाइथन का आउटपुट विंडो, इसको हटा देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। अब ये पाइथन का
एडिटर है, आइडियली है। यहाँ पे हम टपल बनाते हैं। टपल के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पैरेंथेसिस का यूज कर देंगे, तो दोस्तों ये हो जाएगा टपल। ठीक है, ये है टपल। अब टपल है कि क्या है, यानी किस प्रकार का डेटा टाइप है, अगर उसको हमको चेक करना है तो हम टाइप फंक्शन लगा सकते हैं। typ टाइप लगा दिया और हमने यहाँ पे इसके अंदर दे दिया यस टपल है, तो ये मतलब बताएगा कि ये जो है टपल ही है। टपल का क्लास टाइप टपल ही होता है, तो पता चल जाएगा। अब हम इसमें कुछ और वैल्यू स्टोर कर देते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स की है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हमने इसको जो है दशमलव कर दिया, ठीक है, तो 7.80 हो गया। हम इसमें स्ट्रिंग की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इस प्रकार से ये हेट्रोजीनियस हो जाएगा। हमने क्या किया दोस्तों, यहां पे लिख दिया दिस। ठीक, अब हम इसको प्रोसेस करते हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं वास्तव में। तो इसको हम डिस्प्ले भी करा लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको हम डिस्प्ले करा कर भी दिखा देते हैं कि वास्तव में टपल में हम अनेक प्रकार की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, वो भी हेट्रोजीनियस टाइप की। ठीक, यहाँ पे देखिए, इसको हम रन कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, टपल बता रहे कि ये टपल ही है, आपके सामने ऐसा डिस्प्ले हो रहा है और सारी वैल्यूज भी डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो आपका कथन है वो बिल्कुल सही है। ठीक, आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द आइटम्स फ्रॉम द टपल कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग देयर स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू। कहने का ये मतलब है कि जो टपल के अंदर जो वैल्यूज है, जो एलिमेंट्स हैं, जो आइटम्स है, उसको हम जो है उसके स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही कहा गया है। जैसे यहां पे देखिए, कथन तो दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं। अभी भी जैसे हमने टपल का प्रैक्टिकल किया भी है, यहां पे देख लीजिए। ठीक, ये आउटपुट विंडो इसको हटा देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। ठीक, यहां पे अब हम आपको दिखाते हैं। यहां पे जैसे मान लीजिए दोस्तों, कुछ हमने इंडेक्स नंबर का यूज किया। यस है टपल हमारा, यहां पे हमने 3 का यूज किया। ठीक है, अब इसको हम रन कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, 3 के पोजीशन पर 2 था, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे, थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देते हैं कि कैसे ये काम करता है। अब यहाँ पे हमने 3 दिया था, तो दोस्तों इंडेक्स नंबर जो यूज होता है वो 0 है, 1 है, 2 है, ये 3 है। 3 के पोजीशन पर जो है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये 5 है ना, ये 0 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 7 है, ये 80 है और ये दिस लिखा गया है। ठीक, ऐसा लिखा गया है। तो ये 0 की पोजीशन पर होगा, ये 1 की पोजीशन पर होगा, ये 2 की पोजीशन पर होगा, ये 3 की पोजीशन पर होगा, ये 4 की पोजीशन पर, ये 5 की पोजीशन पर, ये 6 की पोजीशन पर। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहां पे देखिए, ये नीचे वाला इंडेक्स नंबर है और हमने यहां पे दिया है 3, यहां पे दिया है 3 दोस्तों। तो 3 की पोजीशन पर क्या है, 2 है, तो यहां पे आया है आंसर दोस्तों 2। यानी हम इंडेक्स नंबर का यूज करके टपल के इंडिविजुअल एलिमेंट को आराम से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही कहा गया है। ठीक है, ट्रू भी है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये है, ये तो हम लोगों ने दोस्तों अभी पढ़ा 22 नंबर। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर का क्वेश्चन, पाइथन सपोर्ट्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सेस। अभी भी दोस्तों हमने कई बार बताया, पॉजिटिव इंडेक्स मींस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी 0 to n, वेयर द नेगेटिव इंडेक्स मींस राइट टू लेफ्ट, -1 to -n। बिल्कुल सही कहा गया है, ये तो सही है। ये फिलहाल एक बार आपको फिर से हम रिमाइंड कराते हैं कि ये कथन किस प्रकार से सही है। ठीक है, बहुत जरूरी है ये इंडेक्स को समझना। अब यहां पे देखिए थोड़ा सा, ठीक, जैसे कि दोस्तों ये आपका टपल ही है, तो इसको एग्जांपल लेके हम आपको बता देते हैं कि कैसे नेगेटिव इंडेक्स नंबर चलता है, कैसे पॉजिटिव इंडेक्स नंबर चलता है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, सॉरी, हाँ, यहां पे पेन ले लेते हैं। ठीक, अब यहां पे देखिए कैसे ये काम करेगा। पिछला वाला क्वेश्चन ही है, तो आपको उस क्वेश्चन में भी मदद मिल जाएगी। ठीक, यहां पे ये है, इसके अंदर यस है, ये यस दोस्तों है। ठीक है, ये यस है। अब यहां पे है 5, ठीक, यहां पे है 0, यहां पे है 3, यहां पे है 2, ठीक, यहां पे 2 है और यहां पे है 7.80, यहां पे है दिस। ये टोटल एक इंडेक्स में आएगा। अब इंडेक्स नंबर
पॉजिटिव इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है और -n तक जाता है। n मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, -1 5, ठीक। तो यहां पे देखिए 1 2 3 4, और नेगेटिव इंडेक्स नंबर राइट साइड से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव वाला लेफ्ट से स्टार्ट होता है, राइट को जाता है। ये आपका होगा पॉजिटिव इंडेक्स नंबर दोस्तों, ये है लेफ्ट, ठीक, और ये है राइट, यानी लास्ट इंडेक्स नंबर राइट। अब जो नेगेटिव इंडेक्स नंबर होगा वो राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा, या ऐसा देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। और ये जो है राइट से लेफ्ट की ओर आएगा, यहां पे देखिए ये आपका हो गया राइट साइड, ये आपका लेफ्ट हो गया, तो राइट से लेफ्ट की ओर आएगा, ये राइट है ये लेफ्ट की ओर आ रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इंडेक्स नंबर जो होता है वो जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, उस प्रकार से उसकी जो है स्टार्टिंग होती है दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द पॉप मेथड, ये पॉप मेथड है दोस्तों, यानी पॉप मेथड है टेक्स अ सिंगल आर्गुमेंट यानी इंडेक्स एंड रिमूव द आइटम फ्रॉम द लिस्ट प्रेजेंट एट दैट इंडेक्स नंबर। कहने का यह मतलब है कि जो पॉप मेथड है दोस्तों, ये जो है एक आर्गुमेंट लेता है, उस आर्गुमेंट नाम होता है इंडेक्स नंबर, और उस इंडेक्स नंबर की पोजीशन से एलिमेंट को हटा देता है, ये कथन कहा गया है। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही कहा गया है, ठीक है। यानी पॉप जो मेथड होता है लिस्ट से उस इंडेक्स नंबर की वैल्यू को हटा देता है, रिटर्न भी कर देता है, हम उसको डिस्प्ले भी करा सकते हैं जो इंडेक्स नंबर हमने यहां पे दिया हुआ है। तो ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही है, इसको आप प्रैक्टिकल करके भी देख लीजिए। तो ये दोस्तों लिस्ट की बात कही गई, तो लिस्ट को हम बना लेते हैं। यहां पे देखिए दोस्तों, ये जो है आपके सामने ही है। लिस्ट को बनाने के लिए हम यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, इसका ब्रैकेट, ये हो गया, तो ये लिस्ट के फॉर्म में हो गया। यहाँ पे कुछ समझने के लिए हम कुछ वैल्यू को हटा देते हैं ताकि समझ में आ जाए वास्तव में हो क्या रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका लिस्ट, ठीक, ये हुआ लिस्ट। अब एक बार हम इसको प्रिंट करा देते हैं टोटल, फिर उसके बाद प्रिंट करा देंगे तो टोटल सब कुछ आएगा। अब हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू, ठीक है, हम करते हैं यस डॉट पॉप, ठीक। हम इसमें इंडेक्स नंबर यूज करते हैं 2 पोजीशन पर 3 है, हमने यहां पे 2 दिया, ठीक। अब वो दोस्तों इसको सिर्फ रिमूव करके भी आपको दिखाते हैं कि वास्तव में जो है रिमूव होगा कैसे होगा, फिर हम इसको प्रिंट करा देते हैं, ठीक। यहां पे देखिए, अब इसको प्रिंट कराते हैं। तो यहां पे एक बात देखिए दोस्तों, ठीक है, अब इसको समझिए थोड़ा सा आप कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक। अब ये जो 5 है, ठीक, अगर हम इसको देखें इंडेक्स वाइज तो ये 5 है, ये 0 है, ये 3 है और ये 2 है, ठीक। ये है, ये है, ये है, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है। तो अब अगर हम यहां पे 2 देते हैं इंडेक्स नंबर एज आर्गुमेंट पॉप मेथड में, यानी 2 का मतलब होता है 3, तो ये रिमूव हो जाएगा। एक बार हमने टोटल लिस्ट को जो है डिस्प्ले करा दिया है, तो देखिए दोस्तों यहां पे सबको डिस्प्ले हो गया है। उसके बाद हमने पॉप मेथड से 2 इंडेक्स नंबर की वैल्यू को हटा दिया है, यानी 3 को जो है रिमूव कर दिया है, फिर हमने डिस्प्ले कराया है। तो अब देखिए दोस्तों 3 यहां से गायब है, मतलब 2 इंडेक्स नंबर के पोजीशन की वैल्यू गायब है। तो ये कथन जो कहा गया है दोस्तों, ये बिल्कुल सही कहा गया है, अर्थात पॉप मेथड जो है इंडेक्स नंबर से रिलेटेड वैल्यू को रिमूव कर देता है, ठीक। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी, वी कैन रिप्रेजेंट टपल एलिमेंट्स विद इन पैरेंथेसिस एंड विथ कॉमा सेपरेटर, पैरेंथेसिस आर ऑप्शनल बट रिकमेंडेड टू यूज। ये जो कथन कहा गया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अंदर की बात है कि टपल, वी कैन रिप्रेजेंट टपल, यानी टपल को हम पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो पैरेंथेसिस है जो टपल में हम यूज करते हैं वो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है दोस्तों, यानी ऑप्शनल है। हम यूज करें
अगर जरूरी हो तो ही, नहीं तो नहीं भी यूज करें तो भी चलेगा। तो बिना पैरेंथेसिस के हम टपल बनाएंगे तो टपल ही होंगे, कहने का मतलब यह है, यूज करें या ना करें। तो इसको हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं, साथ में ये भी बताते हैं कि दोस्तों ये कथन जो है बिल्कुल सही कहा गया है। तो आइए प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले दोस्तों ये जो है आउटपुट विंडोज को हटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से आउटपुट मिल सके। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहां पे जो है ये आपका, अब यहां पे देखिए ये है लिस्ट। ठीक है, ये क्या है, लिस्ट है, क्योंकि इसका ब्रैकेट लगा हुआ है। अगर इसको हमको टपल बना है तो पैरेंथेसिस हमको लगाने पड़ेंगे। ठीक, यहां पे हम टाइप यूज करते हैं पता लगाने के लिए कि वास्तव में ये क्या चीज है। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक, इसको हम आपको दिखा देते हैं एक बार कि ये क्या चीज है। प्रिंट करा है हमने, ओके किया। अब ये दोस्तों है लिस्ट ना, ये लिस्ट है। अच्छा, बात किसकी कही जा रही है दोस्तों, यहां पे बात किसकी करी, टपल की बात कही जा रही है। तो टपल हम इसको बनाते हैं, ये लिस्ट है जैसा कि हम लोगों ने यहां पे देखा, लिस्ट दिया है। अब इसको हम टपल बनाते हैं। टपल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहां पे हमको जो है टपल बनाने के लिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो टपल बनाने के लिए हमको यहां पे इसका ब्रैकेट पैरेंथेसिस आपको लगाने पड़ेंगे, ये होता है पैरेंथेसिस। ठीक, आराम से देखते हो दोस्तों, यहां पे कोई जल्दी नहीं है, बस लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, यहां पे हम प्रिंट करते हैं इसको, इसका डेटा भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं तो पता लगेगा ये आपका टपल ही है। इसको हम प्रिंट करते हैं, सेव कर दिया हमने दोस्तों। अब इसको हम प्रिंट करते हैं, ये टपल हो गया। अब अगर पैरेंथेसिस को हम हटा देते हैं, ठीक, देते हैं हटा। ठीक, और इसको हम करते हैं सेव। अब इसको हम रन करा लेते हैं फिर से। एक मिनट दोस्तों, ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम हो गया, हमने उसको पैरेंथेसिस को हटा दिया। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, रन करते हैं, रन मॉड्यूल पे क्लिक कर दिया। अब देखिए दोस्तों ये जो है टपल आ गया, यानी पैरेंथेसिस को लगाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यानी ये जो कथन कहा गया है ये बिल्कुल सही है। ठीक, तो पैरेंथेसिस जो है ऑप्शनल होते हैं, बिना उसके भी हम जो है टपल को बना सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है हमने टोटल जो है 25 क्वेश्चन का स्लॉट हम लोगों ने फिनिश किया। ठीक, और एक बात यहां पे बता दें दोस्तों, ये जो आपका ये जो है आपका जो लिंक है दोस्तों, इसमें आपको पीडीएफ और अच्छे इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, और दोस्तों यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि काफी अच्छी तरह से हम आपको एलिब्रेट कर रहे हैं, प्रश्न को प्रैक्टिकल के साथ भी आपको दे रहे हैं, समझने में किसी प्रकार की दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिलहाल अगर कुछ ऐसा लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब कर लिए होंगे जरूर, क्योंकि आपको बहुत सारे वीडियोज आगे मिलेंगे। अभी जब तक आपका ओ लेवल एग्जाम हो नहीं जाता तब तक आपको हम ऐसे ही टॉप 100 क्वेश्चन हर एक प्रकार के देते रहेंगे। उसके बाद क्या होता है फिर हम लोग डिसाइड करेंगे, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और दोस्तों इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए, और आप शेयर करिए दूसरों को, क्योंकि ये फ्री का है दोस्तों, इसका पूरा फायदा उठाइए। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ दोस्तों नेक्स्ट आपको हम बता रहे हैं कि जो ट्रू फॉल्स का लास्ट स्लॉट है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।